गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी आर्ट पार्ट 11 बाल गोविंदम भगत, जिसके लेखक राम कृष्ण वेणुपुरी जी हैं। पहले बात मैं आपको लेखक के बारे में बता दूं। मैंने बताया था कि राम कृष्ण वेणुपुरी का नाम आधुनिक युग के निबंधकारों के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म सन 1902 में बिहार राज्य स्थित मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निर्धन होने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी द्वारा किया गया था। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1920 के आंदोलन की अवधि में उन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, जेल जाना पड़ा था। अल्प आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं आदि में स्थान पाने लगी थी। छोटी सी आयु में ही वह रचनाएं लिखने लगे थे और छोटे छोटे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने लगे थे। उनके द्वारा तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता वाणी जैसे साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया गया। उनका देहांत 1968 ईस्वी में हुआ था। बाल गोविंदम भगत नामक पाठ में लेखक राम कृष्ण वेणुपुरी ने ऐसे व्यक्ति के चरित्र का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक सांस्कृतिक सामूहिक चेतना तथा कथनी में समानता रखने का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर ही सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता है। बाल गोविंदम भगत अपने गुणों तथा कर्मों के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं थे। इनके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त भिन्न भिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता का प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की संजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इस पाठ में बाल गोविंदम भगत के बारे में। बाल गोविंदम भगत पहला पैरा मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। पहले मैं इसके शब्द बता दूँ। मझोले कहते हैं ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, बीच का। गोरे चिट्टे गोरे रंग वाले, जटाजूट लंबे बालों का झुंड, कभी पंथी कभी के पंथ को मानने वाले, कभी पंथ पर विश्वास रखने वाले। कमली कहते हैं कंबल को। रामानंद कहते हैं रामानंद द्वारा अपनाया गया। गृहिणी कहते हैं पत्नी को। और पतहुल कहते हैं पुत्र वधू, पुत्र की बहू को। अब यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। बाल गोविंदम भगत मझोले कद के थे और वह गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के थे। बाल पके होने, उनके बाल काले नहीं थे, सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी जो जटाएँ बनी हुई नहीं थी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाता रहता था। उनके चेहरे पर हमेशा सफ़ेद बाल चमकते थे क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा थी और उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, वह कपड़े अधिक नहीं पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कभी पंथियों की सी कनपट्टी वाली टोपी, कबीरदास जी जैसे कनपट्टी वाली टोपी पहनते थे। वह बाल गोविंदम भगत उस तरह की टोपी पहने रहते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। जाड़े आने पर एक काले रंग के कंबल को ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदन चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था और उनके माथे पर रामानंद का तिलक, रामानंद जिस प्रकार का तिलक लगाते हैं उस प्रकार का, जिस प्रकार औरतें नाक की छोर से माथे के ऊपर तक तिलक लगाती हैं उस प्रकार एक लंबा सा तिलक लगाए हुए रहते थे। गले में
तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बंधे रहते थे और उनके गले में तुलसी की एक माला बंधी हुई रहती थी। यहाँ पर कहता है कि बाल गोविंदम भगत की कट काठी कैसी थी। तो बाल गोविंदम भगत दिखने में साधारण से व्यक्ति थे। उनका कद मध्यम, रंग गोरा चिट्टा और बाल पके हुए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे पर उनकी दाढ़ी बड़ी रहती थी। दूसरा है भगत कपि पंथियों सा जीवन जीते थे। स्पष्ट करिए। भगत संत होने पर भी दिखावा नहीं करते थे। वे जटा जोट या लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। वे अनावश्यक कपड़े नहीं पहनते थे। वह मात लंगोटी और कभी पंथियों सी कनपट्टी टोपी धारण करते थे। वे चंदन का रामानंदन तिलक और गले में तुलसी की माला पहनते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे कभी पंथियों सा जीवन जीते थे। भगत के पहनावे में कब और क्या परिवर्तन आता था। भगत के पहनावे में जाड़ों में परिवर्तन आता था। उस समय वह काली कमरी ओढ़ लिया करते थे। ऊपर बस यहाँ उस समय वह काली कमली ओढ़ लिया करते थे। आज मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है, कल मैं इससे आगे का पढ़ाऊँगी।